नमस्कार, कर्मभूमि न्यूज में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में कुछ बड़े पैमाने पर राजनीतिक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मनसे के साथ राजनीतिक गठबंधन करने के पूरे प्रयास कर रही है। माना जा रहा है ये सब शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे को राजनीतिक हाशिए पर लाने के लिए किया जा रहा है। यदि ऐसा होता है तो महाराष्ट्र की राजनीति में मातोश्री के बजाय अब सत्ता का केंद्र बिंदु शिवतीर्थ बनेगा। शिवतीर्थ यानी कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे का निवास स्थान। यह इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के राजनीतिक दिग्गज नेता राज ठाकरे के निवास स्थान पर दस्तक देने का काम कर रहे हैं। पिछले दिनों सरकार के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राज ठाकरे से मिलने के लिए उनके निवास स्थान पर गए। फिर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गणपति के बहाने उनसे मिलने के लिए उनके निवास स्थान पर गए। यदि ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में एक अलग तरह की राजनीति देखने को मिलेगी। पेश है इसी संदर्भ में एक विशेष रिपोर्ट। आइए आपके साथ। महाराष्ट्र में जिस तरीके से राजनीति करवट बदल रही है और जिस तरीके से सत्ता पक्ष के दिग्गज नेता मनसे प्रमुख राज ठाकरे से नज़दीकियां बढ़ाने में लगे हुए हैं, उससे इस बात के संकेत मिलने लगे हैं कि आने वाले समय में महाराष्ट्र की राजनीति का केंद्र बिंदु शिवतीर्थ बनेगा। जब बाला साहेब ठाकरे जीवित थे तब महाराष्ट्र की राजनीति का केंद्र बिंदु मातोश्री हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ समय में महाराष्ट्र की राजनीतिक तस्वीर बदली है। साथ ही मातोश्री का प्रभाव भी कम हुआ है। उद्धव ठाकरे ने अब भाजपा से गठबंधन तोड़कर महाविकास अघाड़ी में शामिल हुए थे। उसके बाद से ही मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने अपनी पार्टी का चोला बदल दिया था। उन्होंने अपनी पार्टी को भगवा रंग दिया था। राज ठाकरे उद्धव ठाकरे से शिवसेना की हिंदुत्व वाली छवि को छीनने में जुट गए थे। राज ठाकरे खुद भी भगवा रंग चढ़ाकर प्रभु श्री राम के चरणों में नतमस्तक हो गए थे। महाराष्ट्र में उनके समर्थकों ने उन्हें हिंदू जननायक की उपाधि भी दे दी थी। हिंदू जननायक वाले पोस्टर भी राज ठाकरे की तस्वीर के साथ दिखाई देने लगे थे। राज ठाकरे ने पार्टी की छवि हिंदुत्ववादी बनाने के लिए मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का अभियान भी छेड़ा। हालांकि यह अभियान पूरे देश में चला। इस अभियान में राज ठाकरे को सफलता भी मिली। मस्जिदों से एक एक कर लाउडस्पीकर उतारे जाने लगे। इसी बीच राज ठाकरे ने घोषणा की वे श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या जाएंगे, लेकिन वहां के लोगों द्वारा राज ठाकरे की प्रांतवादी छवि के कारण उनका विरोध किया, जिसकी वजह से राज ठाकरे को अयोध्या के कार्यक्रम को निरस्त करना पड़ा। महाराष्ट्र की राजनीति में उस समय एक नया मोड़ आ गया जब शिवसेना में बगावत हो गई। एकनाथ शिंदे 40 विधायकों को लेकर अलग हो गए, जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार गिर गई, जिसे ऑपरेशन कमल ही कहा गया, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे परिवार का अहम किरदार रहा है। इसीलिए महाराष्ट्र में यदि बहुमत में आना है तो ठाकरे परिवार से नज़दीकियाँ भी जरूरी है। इसीलिए जब उद्धव ठाकरे ने भाजपा से गठबंधन तोड़ा तो उसके बाद भाजपा ने राज ठाकरे से नज़दीकियाँ बढ़ानी शुरू कर दी। महाराष्ट्र में कुछ समय बाद नगर निकाय के चुनाव होने वाले हैं, जिसमें मुंबई मनपा का चुनाव बेहद अहम माना जा रहा है। मुंबई मनपा पर अभी शिवसेना का कब्जा है। मुंबई मनपा राजस्व के मामले में देश की सबसे अमीर महानगर पालिकाओं में गिनी जाती है। भाजपा का स्वप्न है कि मुंबई मनपा पर उसका कब्जा हो। इसीलिए मुंबई मनपा चुनाव की रणनीति बनाने के लिए खुद अमित शाह मुंबई आए हैं। राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि भाजपा जब राज ठाकरे से गठबंधन करने की रणनीति बना रही है और राज ठाकरे भी इसके लिए लगभग तैयार हैं, इसलिए वे भाजपा नेताओं के करीब जा रहे हैं। राज्य में एकनाथ शिंदे भाजपा सरकार बनने के बाद भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस कई बार राज ठाकरे यहाँ अपनी हाजिरी लगा चुके हैं। यहाँ तक कि राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी राज ठाकरे के निवास स्थान पर भेंट दे चुके हैं। चर्चा है कि हर साल दशहरा पर शिवसेना की होने वाली रैली को एकनाथ शिंदे हाईजैक करने के मूड में है। माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे इस रैली में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में राज ठाकरे को आमंत्रित करने वाले हैं। यदि ऐसा होता है तो राज ठाकरे का राजनीतिक कद अपने आप बढ़ जाएगा और आने वाले 2024 के चुनाव में महाराष्ट्र की सत्ता का रास्ता मातोश्री से न होकर शिवतीर्थ होकर गुजरेगा।